खबर केजरीवाल के खिलाफ ईडी की शिकायत। समन को गैर कानूनी बताने पर शिकायत की है। 6 समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की शिकायत की है। आपको बता दें कि आपने ईडी के समन को पर सवाल उठाए, गैर कानूनी बताया। इससे पहले भी कोर्ट जा चुकी है ईडी, जिसके मामले में उन्हें तलब भी किया गया था। शनिवार को इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। 16 मार्च को अगली सुनवाई पहले से ही होने वाली है और फिर एक बार ईडी अदालत गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला। भगोड़ा नंबर 1 है केजरीवाल, ये शहजाद पूनावाला ने कहा है। जांच से भाग रहे हैं केजरीवाल, सच्चाई के डर से बहाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिस पर बीजेपी ने हमला बोला है। केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी नंबर 1 तो थे ही शराब घोटाले में, अब भगौड़े नंबर 1 भी बन चुके हैं। क्योंकि आज जो छठा समन है ईडी का, उसमें भी क्या वो पेश होने वाले हैं? नहीं पेश हो रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वो शराब घोटाले के मास्टरमाइंड और सरगना है। और इसीलिए जो लोग अन्ना हजारे के आंदोलन में कहते थे कि पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी, आज इस्तीफा तो दूर की बात, जब कोर्ट राहत नहीं देता है तो वो लोगों को कट्टर ईमानदार कहते हैं और फिर जांच में शामिल होने से भी कतराते हैं। और देखिए ABCD चल रहा है। A फॉर अवॉइड समन, B फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन, C फॉर छुप जाओ फ्रॉम समन और D फॉर डाइवर्ट फ्रॉम समन। किस प्रकार से ABCD लगा रखा है, परंतु सवालों का जवाब नहीं देना है। यूपी के संभल दौरे पर पीएम मोदी कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। मंदिर में गर्भगृह में पूजा पाठ किया। कल्की धाम में पीएम मोदी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी रहे मौजूद। सभी ने की पूजा अर्चना। मंदिर के शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आज एक और पवित्र धाम की स्थापना। कल्की धाम आस्था का विराट केंद्र बना। संभल में बोले पीएम मोदी ने कहा कि कुछ अच्छे काम लोग मेरे लिए छोड़ गए हैं और बाकी काम भी संतों और जनता से आशीर्वाद से जल्द पूरे होंगे। पीएम मोदी ने बताई कल्की धाम की विशेषताएं। बोले मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को किया जाएगा स्थापित। संभल में पीएम ने किया रामलला का जिक्र। कहा 500 वर्षों का इंतजार हुआ पूरा, जो कल्पना से परे था वो बना हकीकत। कल्की धाम में बोले पीएम मोदी, कहा 22 जनवरी से नए कालचक्र की शुरुआत हुई है। भारत की नई यात्रा का शुभारंभ हुआ है। देश के विकास को लेकर बोले पीएम, कहा देश में आज मंदिर के साथ हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण। विकास और विरासत को साथ लेकर चल रही है हमारी सरकार। कल्की धाम के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। कहा अपने भाषण में पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर का किया जिक्र। बोले अयोध्या में वर्षों का इंतजार हुआ खत्म, विराजमान हुए रामलला। इस दौरान विपक्ष पर सीएम योगी ने हमला भी बोला। कहा कुछ लोगों ने ना कभी भारत की आस्था का सम्मान किया और ना ही लोगों को आजीविका दे पाए। संभल में मुख्यमंत्री योगी ने भरी हुंकार। कहा भारत के भीतर जो पहले असंभव था वो आज संभव हुआ। पहले जो नामुमकिन था वो आज मुमकिन है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। संभल में बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा वो दिन दूर नहीं जब भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना होगी। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा महिलाओं के साथ हो रहा है अत्याचार। संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार कमेटी की नोटिस पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को भेजा था नोटिस। कमेटी ने डीजीपी और एसपी को तलब किया था। संदेश खाली की घटना को लेकर बोली एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा। कहा पीड़ित महिलाओं से करेंगे मुलाकात। मीटिंग के बाद गवर्नर से भी मिलने की कही बात। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने संदेश खाली हिंसा को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार में ममता पूर्ण तरीके से हो चुकी है समाप्त। संदेश खाली घटना पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसीलिए घटना की जांच करे सेंट्रल एजेंसी।
स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने की खबरों पर बोले अखिलेश यादव, कहा पार्टी से फायदा लेकर निकल जाते हैं कई लोग। सीट शेयरिंग को लेकर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा सीट शेयरिंग को लेकर जारी है बातचीत, कंफर्म होने के बाद ही न्याय यात्रा में होंगे शामिल। समाजवादी पार्टी से अलग हो सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं, नई पार्टी बनाएंगे स्वामी प्रसाद, समर्थक दे चुके हैं मैसेज। स्वामी प्रसाद मौर्य के नए दल बनाने की अफवाह, नई पार्टी का नाम और निशान हो रहा है वायरल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अफवाहों को किया खारिज, ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा पहले ही कई बार घोषणा कर चुकी हूं कि गठबंधन नहीं करेंगे, घोषणा के बावजूद अफवाह क्यों फैलाई जा रही है। कांग्रेस में कमलनाथ और समर्थकों की बगावत की अटकलों के बीच पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक, मंगलवार को पीसीसी में होगी तमाम रणनीतिकारों की बैठक। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, समन के जवाब में कहा ईडी के कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बार बार बहाने बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे केजरीवाल। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला, कहा केजरीवाल भ्रष्टाचारी नंबर 1 के साथ अब भगोड़ा नंबर 1 भी बन गए हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मिले मुख्यमंत्री केजरीवाल, सिंघवी के आवास पर दोनों के बीच हुई मुलाकात, मौके पर खड़गे भी रहे मौजूद, सभी नेताओं ने किया भोज। पीएमएलए की धारा 45 को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छेड़ी नई बहस, बोले धारा 45 को खत्म कर दें तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का लगाया था आरोप। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने इस्तीफा सौंपा। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई है सुरक्षा, अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं किसान प्रदर्शनकारी। सरकार से बातचीत के बाद बोले आंदोलनकारी नेता जगजीत सिंह, कहा सरकार ने फसल विविधीकरण और पर जो एमएसपी है उसका एक नया प्रस्ताव दिया है, नई पेशकश को लेकर की जाएगी चर्चा। पीएम के लखनऊ दौरे को लेकर लोगों में उत्साह है, पीएम के स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कलाकारों ने पेश की शानदार प्रस्तुति। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो, शिवाजी महाराज के जीवन को बताया प्रेरणादायक। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में सीएम शिंदे ने की शिरकत, शिवाजी महाराज को नमन किया, सभी से उनके दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मजार के पास खुदाई के दौरान निकली भगवान कृष्ण की मूर्ति, देखने के लिए जुटे हजारों लोगों की भीड़, बवाल की आशंका को लेकर तैनात की गई पुलिस फोर्स। आगरा में ताज महोत्सव की शुरुआत हो गई है, महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी, भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं लोग, ले रखे हैं अपने प्रभु का आशीर्वाद।